हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और ये है रात का समय, यहाँ पर सोने की तैयारी की जा रही है, यानी कि बिस्तर लगाए जा रहे हैं। और हमारी बिटिया रानी को झूला मिल गया है बिस्तर का, तो वही झूल रही हैं दीदी के साथ और दद्दा के साथ। और इन लोगों की मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, खेल होता रहता है। 10 बज जाते हैं, 11 बज जाते हैं, लेकिन इन लोगों को नींद भी नहीं आती है। तो हो चुकी है उसके अगले दिन की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत फिर से शुरू हो गई है मस्ती के साथ। ये लोग साथ में उठते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं। और अभी भी धूप नहीं निकली है, काफ़ी टाइम बाद धूप निकलती है। 8 बजे तक अच्छे से धूप निकल आती है, 8 साढ़े 8 बज जाते हैं। और मम्मी यहाँ पर बनाने जा रही है खिजला। तो मम्मी यहाँ पर खिजला बना रही हैं। और गाय की डिलीवरी के बाद जो दूध निकलता है उसका खिजला ही बनता है, दूध खाने या पीने वाला नहीं होता है। तो 8 से 10 दिन तक खिजला ही बनेगा। और इसमें गुड़ भी डाला जाता है, गुड़ का खिजला बनता है। और कहते हैं जो पहले दिन का जो खिजला होता है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, आँखों के लिए, शरीर के लिए भी। और हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। सीधे भैया नहीं है। और यहाँ पर भाई बछड़े को लेकर छत पर आ गया था, क्योंकि धूप निकलने वाली थी। थोड़ा सा धूप में बैठेगा तो आराम मिलेगा उसको भी। और मम्मी का खिजला बन चुका है, तो ठंडा होने के बाद सब लोग खाएंगे। और इधर खाना बनने की तैयारी हो रही है, दीदी और भाभी मिलकर खाना बनाने की तैयारी कर रही हैं। और आज बनेंगे गोभी के फरे। और इधर हमने बोतल रख दी है बिटिया रानी की दूध की साफ़ होने के लिए। और यहाँ पर रिया कर रही है पढ़ाई। और उसके बाद हम आ गए हैं नीचे, क्योंकि सोने के बाद सब लोग ऊपर चले जाते हैं। तो बिस्तर वगैरह पड़े थे, तो हमने कहा चलो इनको रख देते हैं। और आप लोगों को हमारी आवाज़ थोड़ा सा अजीब लग रही होगी, यानी ये सुबह का टाइम है, करीब 4 बज रहे होंगे तब हम वॉइस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दबी दबी सी लग रही होगी। और यहाँ पर बिस्तर रख देते हैं सारे लगा के। और जब बच्चे होते हैं तो सारी सामान इधर उधर हो जाती, खासकर हमारी चारू ही किया करती हैं। और मायके का रूटीन तो अलग ही हो जाता है, कितना ज़्यादा फ़र्क होता है मायके के रूटीन में और ससुराल के रूटीन में। और कमरे की सभी सामान को निकाल के रख दिया था जो बर्थडे में लगाई गई थी। 1-2 बैलून रह गए हैं तो वो लगे रहेंगे। तो कमरा काफ़ी सूना सा लग रहा था, क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा भरा भरा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, हमारी एक बहन है कंचन लता सिंह, जो कि हमारी वीडियो देखती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। और उन्होंने लगभग सारे वीडियो हमारे देखे हैं और देखती रहती हैं और कमेंट भी करती हैं। और जो कुछ भी होता है वो बताती भी रहती हैं, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और वैसे तो हमारे सभी दोस्त वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़कर मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और अभी वॉइस करने से पहले आप लोगों के कमेंट ही पढ़ रहे थे, और रिप्लाई देने का समय बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कभी कभी काम की व्यस्तता इतनी अधिक हो जाती है कि रिप्लाई नहीं दे पाते हैं। और उसके बाद पूरे बिस्तर रख दिए हैं, कमरे में झाड़ू लगा दी है, आ गए हैं बरामदे में। यहाँ पर भी हम झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि सुबह झाड़ू मम्मी लगा चुकी हैं। जब सुबह उठती हैं तो एक बार पूरा झाड़ू लगा देती हैं, लेकिन फिर दोबारा झाड़ू लगाने वाला होता है। और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की कि सुबह उठते ही धूप बरामदे में आ जाती है। और ये जो खिली खिली धूप है वो है, और बड़ी ही प्यारी धूप लग रही थी। और वैसे भी सुबह के टाइम में इतनी खिली खिली धूप निकल रही है इस समय, तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ठंड भी रहती है और ये धूप भी निकल आती है। तो बरामदे में भी झाड़ू लगा दिया, तो हमने सोचा चलो पूरे घर में भी झाड़ू लगा देते हैं। वैसे एक बार हो चुकी है, दोबारा लगा रहे हैं साफ सफाई करके।
तो उसके बाद अंदर आ गए थे और यहाँ पर भी सारी चीज़ें अव्यवस्थित थी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतनी ज़्यादा चीज़ें फैली रहती हैं, तो उनको भी सही से रख रहे थे। और यहाँ पर भी झाड़ू लगा देंगे और कनक भी हमारे साथ लगी हुई थी चीज़ों को समेटने में, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। तो नीचे की हमारी सफाई पूरी हो चुकी है और ये दोबारा वाली झाड़ू लग रही है। सुबह जल्दी लग जाती है, हल्का सा अंधेरा रहता है तो इतनी ठीक से नहीं लग पाती है। तो अब आराम से साफ सुथरा पड़ा रहेगा। और जब हमारे यहाँ सब लोग ऊपर रहते हैं तो नीचे इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो खिचला बनाया गया था वही सबको खिलाया जा रहा है और सब लोगों को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। बस हमको थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, यानी 2-4 दिन का हो जाता है तब हम लोग खाते हैं। और यहाँ पर इन लोगों का खाना बनने लगा है। अंदर दाल चावल बन रहा है और बाहर बन रहे हैं गोभी के फरे, गोभी के गोजे भी कह सकते हैं। दोनों चीज़ें क्यों बन रही हैं आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि आज हमारे पतिदेव आ रहे हैं लिवाने के लिए। आज हमारी विदाई हो जाएगी और उन्होंने पहले ही फ़ोन करके बता दिया था कि तैयारी पूरी करके रखना, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा छोटा होने लगा है और तैयारी में ही समय हो जाता है। इसलिए अगर पहले से तैयारी कर लोगी, बैग तैयार कर लोगी तो फिर उतना समय नहीं लगेगा। और रास्ते का सफ़र भी बहुत ज़्यादा लंबा है, इसीलिए हम लग गए अपनी तैयारी करने में। यहाँ पर हम नहाकर आ चुके थे तो हमने कहा सारे कपड़ों को समेट कर रख देते हैं, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर पड़े थे तो उनको ही समेटने में टाइम लगता है। तो यहाँ रिया कुछ बातें कर रही थी हमसे और अच्छा तो किसी को नहीं लग रहा है, जा रहे हैं हम, लेकिन क्या किया जाए, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो बैग हमने तैयार कर लिया था, उसके बाद खुद भी तैयार हो जाते हैं। साड़ी नहीं पहनेंगे, बाकी तैयार हो जाएंगे। चोटी कर ली है और हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हमको देर ही हो जाती है जाने में। तो हमने कहा इस बार देर नहीं करेंगे, जल्दी तैयार हो जाएंगे। और साथ में छोटा बच्चा होता है तो फिर अगर अंधेरा हो जाता है तो फिर दिक्कत होने लगती है और इस समय ठंड भी पड़ने लगी है। और तैयारी तो करते जा रहे थे लेकिन मन में बहुत ज़्यादा उथल-पुथल हो रही थी। मतलब हर बार ऐसा होता है जाते समय कि मन बिल्कुल भी शांत नहीं रहता है। और यहाँ पर खाना बन चुका है। मम्मी की तबीयत आज थोड़ा-सा ठीक नहीं है, क्योंकि उस दिन रात में इन्होंने नहा लिया था और बाल धुल लिए थे, इसी वजह से थोड़ा-सा सिर दर्द और बुखार भी है, इसीलिए ऐसे बैठी हुई हैं। तो ये आ चुके हैं, करीब 1 बज रहा होगा तब ये आए थे। तो यहाँ पर नाश्ता पानी हो रहा है इन लोगों का और चारू चली गई है अपने पापा के पास। पहले तो कह रही थी हम नहीं जाएंगे घर, लेकिन जैसे ही पापा आए वैसे ही पापा के पास चली गई हैं। और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों का हो रहा है खाना और दाल चावल सब्जी सब कुछ बना था, लेकिन हम लोगों को गोभी के फरे ही खाने थे तो मम्मी को भी दे दिया है। उधर भाभी लोग भी बैठी हैं, सब लोग खाना खा लेंगे क्योंकि हमको तैयारी भी करनी है। और अच्छा तो नहीं लगता है जाते हुए, लेकिन क्या किया जाए, हर बार ऐसा होता है, जाते समय मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है और थोड़ा सा रोना। और उसके बाद चारू को भी तैयार कर दिया है और खुद भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि जब जाना ही है तो थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, नहीं तो फिर रात हो जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है बच्चे को लेकर साथ में जाने में। तो यहाँ पर सबसे विदाई लेते हैं। थोड़ा सा अजीब लगता है, हर बार ऐसा होता है, जब से शादी हुई है तब से हर बार ऐसा होता है, जाते समय मन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और अंदर से रोना भी आ रहा था, क्योंकि चारू आ जाती है तो घर में एक रौनक सी आ जाती है, सब लोग इन्हीं के आगे पीछे लगे रहते हैं। और जब छोटा बच्चा होता है तो मन थोड़ा सा प्रसन्न रहता है, घर में माहौल कैसा भी हो, कितनी भी परेशानी हो, लेकिन जब बच्चे की बातें सुनो तो थोड़ा सा हंसी आ जाती है, मजाक होता रहता है। और जब इतने सारे लोग होते हैं तो माहौल और भी अच्छा रहता है। तो उसके बाद हम निकल लिए हैं और ये है रास्ते का नज़ारा। और ये देखिए धूप जा रही थी, मतलब कितना भी जल्दी करो समय का तो पता ही नहीं चलता, इतनी जल्दी भागता है। और धूप जा चुकी है और यहाँ पर इनको लगी थी भूख, तो रास्ते में रुककर इनको कुछ खिला देते हैं, क्योंकि आज हम पानी लाना भी भूल गए इनके लिए। तो वही खाना खिलाने के बाद पानी पिलाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है हमारे मतलब मायके से ससुराल के बीच का, बहुत ही लंबा सफ़र है। तो वही इनको खिला दिया, इसके बाद फिर निकल लिए हैं घर के लिए। और ये कच्चे रास्ते से आज ले जा रहे थे, कह रहे थे तुमको गांव के बीच का रास्ता दिखाते हैं। और ये कच्ची पगडंडियाँ हैं और ये बता रहे थे कि इसी रास्ते से हम लोग आते थे मेला देखने के लिए।
और वैसे तो गांव के अंदर बिल्कुल भी कच्चे रास्ते नहीं है, सब जगह पक्के रास्ते हो चुके हैं। लेकिन ये रास्ता देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि गांव के बाहर भी चलो पगडंडी वाले रास्ते अभी भी हैं। उसके बाद जैसे ही घर पहुँचे वैसे चारू चली गई हैं अपने दादी के पास, और मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पैर में दर्द सा हो रहा था, बता रही थी नस चढ़ी हुई है। तो भाई 2-4 दिन घूमने फिरने के बाद आखिरकार आ ही गए हैं अपनी ससुर। तो यहाँ पर ननद जी लाई थी गुलाब जामुन कि चारू खा ले, हम भी खा ले, लेकिन अभी मूड नहीं था खाने के लिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो हमने कहा रख दो, बाद में खा लेंगे। और ये है शाम का समय, पापा जी सब्जियाँ लाए थे तो हमने कहा चलो निकाल के रख देते हैं, और साथ में चारू भी लग गई हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।